भाई साहब, वो दिन किसी साधारण शुक्रवार का नहीं था। वो सुबह किसी आम सूर्योदय जैसी नहीं थी। वो लम्हा सिर्फ एक फिल्म की रिलीज का दिन नहीं था, बल्कि एक इतिहास के पर्दे पर जीवित होने का दिन था। लाहौर 1947। नाम सुनते ही दिल में बिजली सी दौड़ जाती है। वो दौर, वो जमाना जब जमीनें बंट रही थीं, जब रिश्ते टूट रहे थे, जब सरहदें खून से रंगी थीं, उसकी गूंज आज भी हिंदुस्तान के दिल में धड़कती है। फिल्म आई, सिनेमा घरों में पर्दे जले, दर्शक उमड़े और देश के कोने कोने से प्रतिक्रियाओं का सैलाब फूटा। लेकिन इस सैलाब में सबसे गूंजती हुई आवाज थी योगी आदित्यनाथ की। योगी की प्रतिक्रिया, शब्दों में राष्ट्र की आत्मा। जब पत्रकारों ने उनसे लाहौर 1947 पर सवाल किया तो उनकी आंखों में वही चमक थी जो किसी संत और योद्धा दोनों की पहचान बनती है। उन्होंने ठहर कर कहा, यह फिल्म केवल सिनेमा नहीं है, ये भारत की आत्मा का आईना है। ये हर उस इंसान का दर्द है जिसने बंटवारे की त्रासदी देखी, और ये हर उस मां का आशीर्वाद है जिसने अपने बेटों को देश के नाम पर कुर्बान किया। भाई साहब, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तलवार की धार की तरह थे, काटते हुए भी जोड़ने वाले। इतिहास और आज का संगम। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, आज की पीढ़ी को यह समझना चाहिए कि आजादी हमें कितनी बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली। लाहौर 1947 उस सच्चाई को दिखाती है। ये फिल्म केवल अतीत की कहानी नहीं है, ये वर्तमान और भविष्य के लिए सीख है। हमें एकजुट रहना होगा, हमें याद रखना होगा कि हिंदुस्तान की ताकत उसकी एकता और संस्कृति में है। और सच कहूं तो भाई साहब, उनकी ये बातें सुनकर हर कोई ठहर गया, जैसे किसी ने दिल के भीतर दबा हुआ इतिहास जगाकर सामने रख दिया हो। फिल्म और राष्ट्रवाद। लाहौर 1947 जैसी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, ये राष्ट्रवाद की लौ को और प्रज्वलित करती हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह सिनेमा हमें बताता है कि भारत केवल भौगोलिक सीमाओं का नाम नहीं है। भारत वो भावना है, वो संस्कार है जो पीढ़ियों तक चलने वाली शक्ति है। जब सरहदें टूटीं, जब परिवार बिखरे, तब भी भारत की आत्मा नहीं टूटी। वही आत्मा आज इस फिल्म के माध्यम से जीवित हो उठी है। उनका ये बयान, भाई साहब, केवल प्रतिक्रिया नहीं था, ये एक उद्घोष था। उद्घोष कि कला और संस्कृति अगर सच्चाई से जुड़ जाए तो वो राष्ट्र की आत्मा को आवाज दे देती है। जनता का जुड़ाव और योगी की पुकार, सिर्फ योगी ही नहीं, आम जनता भी यही कह रही थी। हमारे पूर्वजों ने जो सहा, उसे पर्दे पर देखकर हमारी आंखें भर आईं। योगी जी ने जनता के इसी जज्बे को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का हर युवा, हर छात्र, हर नागरिक इस फिल्म को जरूर देखे। ये एक संकल्प है, ये सिर्फ कहानी नहीं है, अपने राष्ट्र को हमारे अतीत का दस्तावेज है। अपने इतिहास को हमेशा याद रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को वही सिखाएंगे जो हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाया था। जब एक मुख्यमंत्री इस तरह खुले दिल से कहे कि फिल्म देखना जरूरी है, लाहौर, तो समझिए कि वो फिल्म कितनी गहरी चोट छोड़ गई है। आदित्यनाथ का रिएक्शन सिर्फ कुछ लाइनों का बयान नहीं था, और राष्ट्र की एक ललकार थी। लाहौर 1947 ने हमें बताया कि आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं है। उन्होंने 15 अगस्त या 26 जनवरी पर मनाया जाने वाला पर्व नहीं है, तो भविष्य आजादी वो आंसू है, और अगर इतिहास याद से गिरा था तो आने वाला कल हमारा होया। आजादी वो दर्द है जो उस बेटी ने सहा, सब मिलकर एक बात को कहते हैं। आजादी वो संघर्ष 47 जिसने हिंदुस्तान को आज यहाँ तक राष्ट्र की आत्मा का योगी आदित्यनाथ ने अगर हमारे चैनल पर नए हैं हमें आजादी की इस कीमत को समझना कर दें, और अगर हम समझ गए 1000 तो कोई ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। अगली वीडियो में हिंदुस्तान हमेशा मजबूत खड़ा सही सलामत रहिएगा। जनता का रिएक्शन और योगी का संकल्प फिल्म देखकर जनता सिनेमा घरों से बाहर निकली। किसी की आंखें नम थीं, किसी की छाती गर्व से चौड़ी, और उसी भीड़ की आवाज बनकर योगी आदित्यनाथ बोले। भीड़ पागल हो गई, ढोल नगाड़े बजने लगे, तिरंगे आसमान में लहराने लगे, पूरा मैदान गूंज उठा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। समापन उस दिन का दृश्य इतिहास में दर्ज हो गया। फिल्म लाहौर 1943 पहले ही लोगों के दिलों में तूफान मचा चुकी थी, और जब योगी आदित्यनाथ जी का रिएक्शन आया तो वो तूफान सुनामी बन गया। लोग कहने लगे, ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये आंदोलन है। योगी जी ने जो कहा वो हमारे दिलों की आवाज है। उस रात भारत सोया नहीं। गांव से लेकर शहर तक, गलियों से लेकर मोहल्लों तक सिर्फ एक ही चर्चा थी, लाहौर 1947 और योगी आदित्यनाथ का ऐतिहासिक बयान। और भाई साहब, ये वही लम्हा था जिसने साफ कर दिया कि लाहौर 1947 सिर्फ एक सिनेमाई अनुभव नहीं, बल्कि भारत की आत्मा को जगाने वाला एक क्रांति घोष है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक कर देना, बेल आइकॉन दबा देना, और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ताकि हम जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर सकें।
एक कमेंट जरूर करना अपनी आर्मी के लिए, अपने देश के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप दोस्त रहिएगा।